हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना आधार कार्ड में अपने बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। ये लॉक भी तुरंत हो जाता है और अनलॉक भी 1 सेकंड का टाइम लगता है। आप क्लिक करते हो और अनलॉक और लॉक दोनों हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तुरंत हो जाता है ये। और अपने मोबाइल से आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकते हो, ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हो और यह भी पता कर सकते हो कि अपने आधार कार्ड में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। और बाकी आप ये भी पता कर सकते हो कि आपके लोकेशन के आसपास कितने आधार सेंटर है और कौन कौन सी जगह पर है, ये पता लगा सकते हो। इन सब की जानकारी के लिए आप वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और सबसे पहले दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप करेंगे UIDAI। तो यहाँ से आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट पर पहुँच जाएंगे आप। ये देखो, यहाँ पर आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट दिखाई दे रही है। तो नीचे आपको दिखाई देगा आधार सर्विसेज। तो आपको आधार सर्विसेज पर क्लिक करना है। इसके बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे हम। तो देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल एड्रेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद नीचे मोबाइल नंबर डालना है आपको। इस तरीके से क्या है, आपके पास दो मोबाइल नंबर हो तो आप पता कर सकते हो कि कौन से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। और सबमिट करोगे, देखो ये ऊपर आपको ग्रीन बॉक्स में दिखाई देगा, द मोबाइल नंबर यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड। इस तरीके से बता देगा कि ये मोबाइल नंबर आपने जो दिया है वो सही है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। और नीचे आपको उसके बाद कैप्चा फिल करना है ईमेल आईडी डालने के बाद। मेरे पास दो ईमेल आईडी है तो मैं आपको डाल के बताता हूँ। देखो, ये देखो इस तरीके से नीचे आपको दिखाई दे देगा। यदि जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो गलत हो तो इस तरीके से दिखाई देगा। और उसके बाद आप दूसरी ईमेल आईडी डालकर उसे भी चेक कर सकते हैं। दूसरी ईमेल आईडी डालकर कैप्चा फिल करते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे हम। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं, फिर से वही ये देखो ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा, द ईमेल यू हैव एंटर्ड इज ऑलरेडी वेरीफाइड। ठीक है, ये ईमेल आईडी आपने जो डाली है वो सही है। इसके बाद एनरोलमेंट सेंटर एड्रेस का पता लगाएंगे हम। जैसे कि हमारी जो लोकेशन है उसके आसपास कितने आधार सेंटर है या कौन कौन सी जगह पर है, इस बात का भी हम पता लगा सकते हैं यहाँ पर से। तो उसके लिए नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है लोकेट एनरोलमेंट सेंटर। तो उसके लिए लोकेट एनरोलमेंट सेंटर पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से। जैसे लोकेट एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करते हैं तो ये देखो आपके सामने खुल कर आएगा। अगला पेज आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आधार सेंटर्स। ये दिखाई दे रहे हैं कि किस राज्य में कितने आधार सेंटर्स हैं। फिर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, हमें साइड में तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, उस पर यहाँ ऑप्शन है एंटर सिटी। उस हिसाब से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन नीचे दिखा गया है सर्च बाय पिन कोड। तो हम पिन कोड के हिसाब से सर्च करेंगे। अपना पिन कोड नंबर डाल सकते हो यहाँ पर आप। वो नीचे देखो दिखाई देगा आपके आसपास कितने आधार सेंटर है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पास में दो आधार सेंटर हैं। आपको भी इसी तरह दिखाई दे देगा कि आपके आसपास कितने आधार सेंटर है। और यहाँ से इसको क्लिक करके आप इसके बारे में और बाकी डिटेल भी पता कर सकते हो। देखिए मैं भी बताता हूँ आपको।
जैसे एक पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये रेड डॉट दिखाई देगी, और उस पर क्लिक करोगे तो उसकी बाकी डिटेल आपको दिखाई दे देगी यहाँ पर। और नेविगेट फ्रॉम करंट लोकेशन, इस पर क्लिक करके आप वहाँ की नेविगेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद क्या देखेंगे, VID जनरेट किस तरीके से कर सकते हैं। VID जनरेट पे क्लिक करेंगे। ये बहुत सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ आपको जनरेट VID है तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और कैप्चा फिल कर देना है अपना, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही कैप्चा फिल करोगे, सेंड OTP का ऑप्शन आ रहा है नीचे, पहले कैप्चा फिल कर लेते हैं, उसके बाद सेंड OTP करते हैं। OTP भेज दिया गया है। ये देखो, इस तरीके से आपके पास OTP आ जाएगा। आपको OTP फिल कर देना है और वेरीफाई करना है। ये इस तरीके से दिखाई देगा और ये मैसेज के द्वारा भी आपके पास भेज दी जाएगी। अब बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करते हैं। बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आधार नंबर और कैप्चा फिल करते हैं। बैंक सीडिंग स्टेटस मतलब जो आधार कार्ड कौन से बैंक में आपका जुड़ा हुआ है, यानी कि बेनिफिशियरी के तौर पे गवर्नमेंट से जो भी लाभ मिलेगा आपको उसी अकाउंट में मिलेगा। आप एक ही अकाउंट में ऐड कर सकते हो। ये देखो OTP आ गया है, पहले लॉगिन कर लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये लॉगिन होते हैं, यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। देखो मेरा पंजाब नेशनल बैंक में जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आपका दिख जाएगा। इसके बाद में दिखेंगे क्या है, आधार बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से अपनी बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हो। ये एक सेफ्टी फीचर है। ये देखो, ये बायोमेट्रिक लॉक हो गई है और वापस से अनलॉक करने के लिए ये देखो लॉक दिखाई दे रहा है आपको रेड। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस है। वापस से आपको लॉगिन करके यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। ये देखो चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक करना। और पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर आप टेम्परेरी भी अनलॉक कर सकते हो, मतलब 10-15 मिनट 1 घंटा आप सेट कर सकते हो इस पर क्लिक करके कितनी देर के लिए अनलॉक करना है, या फिर आप परमानेंटली भी अनब्लॉक कर सकते हो। अनलॉक करने के लिए ये देखो एक चिन्ह, उसको हटा देते हैं और जैसे ही इस पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। ये देखो आपकी बायोमेट्रिक अनलॉक हो चुकी है। अब उसके बाद आप देखेंगे आधार अपडेट हिस्ट्री। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कब कब आपके आधार में अपडेट हुआ है। ये देखो मेरे में 4-5 बार दिखाई दे रहा है। देखो 3 बार तो फोटो चेंज हो चुकी है। देखो नीचे अलग फोटो है, ऊपर अलग फोटो है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो चुकी है। आप इस तरीके से अपना चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये 2-3 बार एक जैसे फोटो दिखे हैं तो वो अलग है। और उसके बाद में देखेंगे आधार में कौन सा नंबर लिंक है, ये आप कैसे पता करेंगे। तो उसको अपन बाहर से भी पता कर सकते हैं, तो उस पर लॉगिन करे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अपन लॉग आउट कर देते हैं। पहले तो ये 3 डॉट यहाँ पर देखो, ये फोटो का आइकन दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ से फ्लिप आधार करके आप आधार दोनों तरफ से देख सकते हैं। लॉग आउट करते हैं और वेरीफाई कहाँ गया वो देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये चेक आधार वैलिडिटी पे क्लिक करके पता कर सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है आपके आधार में। ये देखो एंटर आधार नंबर डालने हैं, नीचे कैप्चा फिल करना है, प्रोसेस करना है। ये क्या मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ डायरेक्ट। ये देखो लास्ट के 3 नंबर आपको दिखाई देंगे 018। इसके बाद
डाउनलोड आधार, किस तरीके से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो आधार नंबर डालने हैं यहाँ पर आपको, और नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके आपको सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है। ये ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल करना है। और यदि आप मास्क्ड आधार चाहते हो तो इस पर टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना, और पूरे नंबर देखना चाहते हो तो डायरेक्ट कर देना। यह देखो आपका आधार डाउनलोड हो चुका है। ये देखो, ओपन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड भैया आपके नेम के 4 अक्षर शुरू के कैपिटल लेटर में, और आपकी डेट ऑफ बर्थ की ईयर, डेट ऑफ बर्थ की ईयर होती है ना, वो डालनी है आपको। ठीक है, तो ये 8 अंक के पासवर्ड से खुलता है। यहाँ पर ये उदाहरण से दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये था वीडियो दोस्तों, आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए। बाकी अलग अलग टॉपिक पर इनके सेपरेट अलग से वीडियो आने वाले हैं। आप चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आप पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बाकी उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।